हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपी स्पेशल चल रहा है करंट अफेयर। पिछली वीडियो हम जनवरी और फरवरी का करंट अफेयर कंप्लीट किए हैं, सोर्स हमने बताया है। और हमने ये भी बताया कि जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से सुने और आने वाली जो भी परीक्षाएं यूपी की हैं, यूपी गवर्नमेंट की, उन सभी में बहुत ही कारगर होगा। जो भी प्रश्न आएंगे करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपसे मिस नहीं होंगे। तो वीडियो इम्पोर्टेंट होगी। आज हम देखेंगे इस वीडियो में अब मार्च, अप्रैल और मई का करंट अफेयर देखेंगे। हो सकता है जून जुलाई को भी इसी में शामिल कर लेंगे हम, ठीक है। इतना देखा जाएगा तो वीडियो बहुत अच्छी होगी। वीडियो आपके काम की होगी, आपके एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे उसको लाभ पहुंचाएगी। वहाँ पे आप अपने प्रश्न को सही तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत करेंगे मार्च 2021 से, उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो वीडियो अच्छी लगे भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और प्रश्न पूछे जाते तो नहीं बताते आप लोग, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, बस वीडियो देख के आप अपना फ़ायदा उठाइए तो बढ़िया है। नहीं देंगे उत्तर तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप आंसर देते हैं तो, और नहीं देते हैं तो भी आप ही का है सब कुछ, ठीक है। उत्तर देंगे तो आपको याद रहेगा, नहीं देंगे तो हो सकता है कि, ठीक है। फिलहाल शुरू करते हैं। मार्च का वीडियो है, मार्च 2021, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हो वो बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू की है। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना, जो यूपी स्पेशल की वीडियो बनाए थे उसमें हमने बताया है अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना कौन सी नदी पर है ना। तो भाई याद रखना, ये 2600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर, महोबा और बांदा के किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी, जो पिछली सरकारों द्वारा स्वीकार कर दिए गए थे। मतलब कि अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना है, हमीरपुर, महोबा और बांदा को लाभ पहुंचाएगी, ठीक है। इससे पूछा जाता है ना प्रश्न कि इस सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ऐसा दे दे, हो सकता है ऑप्शन है भाई। अयोध्या में निजी क्षेत्र के सहयोग से बनेगी श्री राम यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में श्री राम यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। यह विश्वविद्यालय भगवान श्री राम की संस्कृति पर शोध करने वाला सबसे बड़ा केंद्र होगा। इस काम के लिए निजी क्षेत्रों से प्रस्ताव मांग लिए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही विकास ने भी दस्तक दी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या में निजी क्षेत्र में श्री राम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, जिसमें विभिन्न रामायण पर शोध होगा, ठीक है। कर्मकांड का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अयोध्या महोत्सव न्याय की ओर से यदि प्रस्ताव मिले तो इसे दीप उत्सव की तरह ही प्रांतीयकृत किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना श्री राम यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाली भाई। 58,000 बैंक संवाददाता सखी नियुक्ति की गई। बैंक संवाददाता सखी नियुक्त की गई है 58,000। एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग संवाददाता योजना है भैया, याद रखना। एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग संवाददाता योजना उत्तर प्रदेश की है, याद रखना इस बात से। 58,000 की नियुक्ति होगी। इसके माध्यम से भविष्य में बैंकिंग सुविधाओं के साथ विभिन्न वित्तीय समावेशन उत्पादों को बढ़ावा और जागरूकता प्रदान की जाएगी। तो 58,000 बैंक संवाददाता सखी नियुक्त की गई हैं, ठीक है। नोएडा एयरपोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया करार, कौन सा कि उत्तर प्रदेश नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा समझौता भाई? हवाई अड्डे तक, ठीक है। हवाई अड्डे तक जमीनी पहुंच को स्थापित करने, लगातार सुधार करने के लिए समझौता राज्य सरकार के समर्थन से को प्रदर्शित करता है। अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास को शुरू करने के लिए ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के साथ रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान, क्या है? संचारी रोग नियंत्रण अभियान उत्तर प्रदेश में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में याद रखना संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है भैया? वाराणसी से हुई है। दस्तक अभियान की शुरुआत हुई है वाराणसी से, ठीक है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 1 से 31 मार्च 2021 तक चलेगा। यह भी बताया गया कि भाई जापानी एंसेफेलाइटिस के मामलों में 75% की गिरावट आई है और 2017 के बाद से होने वाली मौतों में 95% की गिरावट आ गई। मतलब इस बीमारी जो भी मृत्यु हो रही थी उसमें 95% की गिरावट आई है, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया देसिकन भवन है भैया, उत्तर प्रदेश में ही है देसिकन भवन, जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन किया। तो कहाँ पे किया भाई? आगरा में किया है। आगरा में इसका उद्घाटन हुआ है। ICMR, NJIL और OMD आगरा में अनुसंधान भवन क्या देसिकन भवन है, आगरा में हुआ है। भवन अनुसंधान सुविधाओं जैसे पशु प्रयोग, कोविड-19 निदान, संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण आदि के लिए समर्पित। तो आगरा में है, याद रखना ये चीज़। कहाँ देसिकन भवन कहाँ है? कोविड-19 डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी की क्षमता प्रतिदिन लगभग 1200 नमूनों की होगी, ठीक है। अगला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया 27 बिजली सब स्टेशनों का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया? 6 मार्च को यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, द्वारा 1920 करोड़ की लागत से, ठीक है, 27 बिजली कनेक्शन सब स्टेशन। उन्होंने बताया कि राज्य के किसानों को बिजली प्रदान की जा रही है और इससे खेती लागत कम करने, उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिली, ठीक है। बरेली के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई। बरेली के लिए भाई 8 मार्च को नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली से नए उन्नत त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस बरेली एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई। कहाँ? त्रिशूल मिलिट्री एयरबेस बरेली एयरपोर्ट, ठीक है, याद रखना। बरेली हवाई अड्डे को भारत सरकार की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक उड़ान संचालन के लिए प्रोन्नत किया जाएगा। उड़ान योजना के तहत 56वें हवाई अड्डे के शुरू होने का प्रतीक है, ठीक है। ये 56वां हवाई अड्डा होगा, ये भी याद रखना बरेली को। लखनऊ में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव मनाया गया भाई। 2 दिवसीय कार्यक्रम है गुड़ महोत्सव या जयगिरी महोत्सव। कहाँ मनाया गया? लखनऊ मनाया गया, याद रखना 6 मार्च को मनाया गया भाई, ठीक है। उद्देश्य है कि गुड़ उत्पादकों को उच्च गुणवत्ता वाले गुड़ और उसके उत्पादों को बनाने के लिए प्रेरित करना, गुड़ के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया मिशन शक्ति का दूसरा चरण। मिशन शक्ति क्या है भाई? 8 मार्च को हुआ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, ये याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुआ है मिशन शक्ति का दूसरा चरण, ठीक है। इस मिशन के तहत क्या होगा कि 18 जिलों में पिंक बूथ और पिंक शौचालयों के साथ महिलाओं के विशेष पुलिस स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब देखिए, मुजफ्फरनगर के महिला थाने में प्रथम आदर्श महिला बैरक का भी उद्घाटन हुआ। तो प्रथम आदर्श महिला बैरक का उद्घाटन मुजफ्फरनगर थाने में महिला थाने में किया गया है। पहला आदर्श महिला बैरक का उद्घाटन कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर महिला थाने में, ठीक है। मुजफ्फरपुर का महिला थाना है कोई। उत्तर प्रदेश को मिले 16 नए ITI। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री क्या कि राज्य भर में एक PP मॉडल के आधार पर 16 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हो, ठीक है। यह कदम युवाओं को कुशल और बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की पहल वर्तमान में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। 305 IIT में 1.72 लाख से अधिक छात्र कौशल प्रशिक्षण कर रहे हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभियान शुरू किया। कैसा अभियान भाई? आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए, आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए अभियान शुरू हुआ है। उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाना है, ठीक है। अभियान कब से कब तक चलेगा भाई? ये भी याद रखना, 10 से 24 मार्च तक चलने वाला है, चल गया है। निःशुल्क आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड दिया जाएगा जिन्होंने अभी भी योजना का लाभ नहीं लिया है, ठीक है। 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई गई है। 3000 HP केप गेज को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 मार्च को मोजाम्बिक को निर्यात के लिए 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई। इन लोकोमोटिव को बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया गया? ये याद रखना भैया कि 3000 HP केप गेज लोकोमोटिव को
बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा बनाया गया। ठीक है, चलिए आगे है। प्रोफेसर A.K. सिंह PRSU प्रयागराज के नए कुलपति चुने गए हैं। ठीक है, प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह को प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, राजेंद्र सिंह या रज्जू भैया विश्वविद्यालय का नया कुलपति बनाया गया। उन्हें विश्वविद्यालय कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है, तो याद रखना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया काला नमक चावल महोत्सव, तो काला नमक चावल महोत्सव भैया कहाँ मनाया गया है? 13 मार्च को मनाया गया है, सिद्धार्थनगर में मनाया गया, 3 दिवसीय है, ये भी याद रखना। ठीक है, याद रखना इसको भाई। उगाए जाने वाला काला नमक चावल क्या है? उत्तर प्रदेश कुछ पूर्वी जिलों का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है, पूर्वी जिलों का है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट काला नमक चावल। उत्सव में शामिल होने वालों में काला नमक चावल से बने व्यंजनों का स्वाद चखो और साथ ही काला नमक धान के बीज भी खरीदे। ठीक है, HFCL ने 221 करोड़ का ऑर्डर जीता है, तो क्या है भाई इसमें क्या था? दूरसंचार उपकरण प्रमुख HFCL ने कानपुर आगरा मेट्रो परियोजनाओं के लिए दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए 221 करोड़ का ऑर्डर लिया है। ठीक है, यह कानपुर मेट्रो के लिए 32.4 किलोमीटर गलियारों और 1-2 और आगरा मेट्रो के लिए 14 किलोमीटर गलियारा 1 के लिए दूरसंचार प्रणालियों की स्थापना करेगा और ये 33 महीनों में काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन मनोज पांडे का स्मारक बना है भाई, याद रखना। कैप्टन मनोज पांडे का स्मारक कहाँ बना है ये याद रखना है। तो ये भैया उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में बनाया गया। पैतृक गांव इनका है रूढ़ा में, पैतृक गांव है रूढ़ा। सीतापुर के रहने वाले परमवीर चक्र से सम्मानित भी हैं भाई। कैप्टन पांडे 1999 में कारगिल युद्ध में अपना जीवन त्याग दिया था। स्मारक का निर्माण सूर्या कमांड के तत्वावधान में किया गया था, तो सीतापुर में हो रहा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शहनाई उत्सव, शहनाई उत्सव कहाँ मनाया गया? BHU में मनाया गया भाई। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में मनाया गया है, 21 मार्च को मनाया गया। ये हिंदू विश्वविद्यालय परिसर वाराणसी में 3 दिवसीय संगीत नाटक अकादमी और BHU के संगीत प्रदर्शन कला संकाय मिलकर इस संगीत समारोह का आयोजन करते। ठीक है, इस संगीत संध्या का आयोजन शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को की जयंती पर याद करने के लिए किया जाता है। किसकी याद में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान खुद की जयंती याद करने के लिए। 3PSC महिला बटालियन स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या है भाई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री क्या इन्होंने क्या किया कि महिला योद्धाओं के नाम पर 3 PSC महिला बटालियन स्थापित होगी। प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी बटालियन की स्थापना महिला योद्धाओं रानी अवंती, देखिए क्या क्या नाम है, रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई के नाम पर होगा। ठीक है, नाम याद रखना किसके किसके नाम पर होने वाला, रानी अवंतीबाई लोधी, उदय देवी और झलकारी बाई। ये कहाँ कहाँ होगा भाई? ये बदायूं में होगा, लखनऊ में होगा, गोरखपुर में स्थापित होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर है क्या किया इन्होंने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने UPFPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। UPFPO क्या है ये भाई? किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च हुआ है। ठीक है, किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल का उद्देश्य किसानों को जमीनी स्तर पर लाभान्वित करता है। किसान उत्पादक संगठन केंद्रित पोर्टल किसान, देखिए ठीक है, किसानों, उत्पादक समूहों, व्यापारियों, कृषि अन्य संबंधित विभागों को एक मंच लाएगा। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी की है। जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजनाओं सेवाओं डेनमार्क सरकार के साथ साझेदारी हुई है। यह जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के जल भूमि भूषित बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों के 11,000 दुर्लभ जिलों में नल जल कनेक्शन लाने में मदद करेगा। ठीक है, इसके तहत क्या होगा भाई? ग्राम निर्माण योजनाओं के निर्माण के साथ क्षमता निर्माण करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, केला महोत्सव, गुड़ महोत्सव भी हमने देखा, जयगिरी महोत्सव लखनऊ में। तो केला महोत्सव कहाँ मनाया गया भैया? 22 से 25 मार्च के बीच में मनाया गया, कुशीनगर में मनाया गया। ठीक है, इसमें इतने लोगों ने भाग लिया, 35 किसान और उद्यमी ने।
4,000 किसान केले की खेती से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना में शामिल होने के बाद इसके प्रसंस्करण में लगभग 500 लोग कार्यरत हैं। कानपुर को पुलिस आयुक्तालय बनाया जाएगा। पुलिस आयुक्तालय को किसको बनाया जाएगा भाई? कानपुर को। तो इसमें क्या है भाई? उत्तर प्रदेश में 2 शहर हैं, कानपुर और वाराणसी को पुलिस आयुक्तालय बदलने की अनुमति है। पुलिस आयुक्तालय प्रणाली को पहले लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर जिलों में शुरू किया गया। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर में पहले से है, कानपुर, वाराणसी में अब होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? शक्ति प्रदान करें और इसका उद्देश्य बेहतर प्रभावी पुलिसिंग हो। ठीक है, वाराणसी में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत हुई। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत वाराणसी में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 24 मार्च। भैया डेट भी पूछते हैं। इस कार्यक्रम के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड वाराणसी के ग्रामीण इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब 10 रुपये पर वितरण करेंगे। ठीक है, याद रखना। गोरखपुर लखनऊ उड़ान को हरी झंडी मिली है अभी। तो गोरखपुर से लखनऊ के लिए गोरखपुर इस नई उड़ान की सेवा के साथ नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, प्रयागराज से 7 प्रमुख शहरों के लिए उड़ान की संख्या बढ़कर 12 हो गई। ठीक है, चलिए आगे है। उत्तर प्रदेश सस्ती किराए की आवास योजना। सस्ती किराए की आवास योजना किस राज्य की भाई? तो उत्तर प्रदेश की है। तो ये छात्रों के लिए होगा। ठीक है, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग एंड कॉम्प्लेक्स योजना के प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दी। कब? 26 मार्च को मंजूरी दी है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे है, इसमें SC, ST, OBC, विधवा, कामकाजी महिलाओं, अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भी यही याद रखना, किसको किसको प्राथमिकता मिले। रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। रेजिडेंशियल हॉकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे? लखनऊ में होगा भाई, याद रखना। राज्य में हॉकी के लिए पहला उन्नत उत्कृष्टता केंद्र होगा राज्य में। ठीक है, लड़कों लड़कियों के लिए 100 बेड का हॉस्टल होगा। आधुनिक स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपी सेंटर, साथ ही शीर्ष कोच केंद्र होगा। संचालन होगा उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के द्वारा। ठीक है, यूपी अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन गया। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन सा राज्य भाई? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं उत्तर प्रदेश में। जेवर है एक, NCR क्षेत्र में आ रहा, 2023 तक तैयार हो जाएगा जेवर। अयोध्या में भी एक बन रहा जो 2023 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। और कुशीनगर हवाई अड्डा VIP उत्तर प्रदेश में तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। ठीक है, चलिए याद रखना 5 है। शहीद अशफाक उल्लाह खां पार्क का उद्घाटन हुआ। तो भैया ये इसका उद्घाटन हुआ है गोरखपुर में, शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान। पूर्वांचल में यह पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा। ठीक है, चिड़ियाघर का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाक उल्लाह खान के नाम पर रखा गया, ये आप सबको पता है। ठीक है, चलिए मार्च हो गया, अब देखेंगे अप्रैल। भैया गाजियाबाद नगर निगम BSE में सूचीबद्ध हो गया। ठीक है, 31 मार्च को BSE में सूचीबद्ध किया और BSE बॉन्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट के आधार पर नगर पालिका बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए भी। तो नगर पालिका बॉन्ड किसने जारी किया है? तो भैया याद रखना गाजियाबाद ने किया है। ठीक है, यह किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया जाने वाला पहला ग्रीन बॉन्ड है। पूरे भारत का पहला ऐसा नगर पालिका है कि ठीक है कि नगर निगम है जिसने नगर ग्रीन बॉन्ड जारी किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यातायात के लिए खोला गया दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे खोल दिया गया भाई, याद रखना दिल्ली से मेरठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2.5 घंटे पहले लगता था, 45 मिनट लग जाएगा। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के साथ किया गया इसका निर्माण। भीड़ भाड़ और प्रदूषण समस्या को हल करने में भी मदद करेगा। अक्षय पात्र न्यूजेन सॉफ्टवेयर में साझेदारी हुई है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर अक्षय पात्र फाउंडेशन ने किसमें साझेदारी की? मिड डे मील और हैप्पीनेस किट देने के लिए। मिड डे मील और हैप्पीनेस किट देने के लिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर और अक्षय पात्र फाउंडेशन ने हाथ मिलाया। कंपनी ने वृंदावन, लखनऊ, झालावाड़ प्रत्येक दौर में 86-89 किट के साथ 2 राउंड चरणों में वितरण प्रायोजित किया है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने अनूठी उपहार योजना, अनूठी उपहार योजना क्या है भाई, ये भी देखते हैं। कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने की अनूठी उपहार योजना शुरू हुई है। कब से हुई? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है भैया? 7 अप्रैल को। टीका लगवाने वालों के लिए एक लकी ड्रॉ आयोजित करेगी। टीके की दोनों खुराक ले चुके 25,000 से अधिक लाभार्थी इस उपहार योजना के लिए पात्र भी होंगे। लकी ड्रॉ के बाद लाभार्थियों को 4 उपहार दिए जाएंगे। चलिए, गीता प्रेस प्रमुख राधेश्याम खेमका का निधन हुआ है। राधेश्याम खेमका का निधन हुआ, इनका संबंध किससे है ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना भाई गीता प्रेस से इनका संबंध है, ठीक है। उसके अध्यक्ष रहे हैं। खेमका लगभग 40 वर्षों सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक भी रहे भाई। सनातन साहित्य को जन जन तक उन्होंने पहुंचाया है, ठीक है। कल्याण के संपादक रहे हैं। IIT कानपुर ने स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की है। स्पर्श संवेदनशील घड़ी किसने विकसित की भैया? तो IIT कानपुर ने की है। कानपुर के 2 शोधकर्ताओं ने स्पर्श संवेदनशील स्पर्शपूर्ण हैप्टिक घड़ी विकसित की जो नेत्रहीन लोगों को फेस को छूकर समय जानने में मदद कर सकती है। घड़ी का विकास IIT कानपुर प्रोफेसर है, नाम है प्रोफेसर सिद्धार्थ पांडा और विश्वराज श्रीवास्तव ने किया। उपयोगकर्ता को समय जानने के लिए घड़ी के घंटे संकेतक को छूना और स्कैन करना है। घड़ी उपयोगकर्ता की गोपनीयता प्रदान करती, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। रामायण संग्रहालय के बारे में हमने बता दिया था, बाराबंकी में बनने वाला भाई, ठीक है। बाराबंकी में बनेगा, ठीक है, राम सनेही घाट पर। अच्छा, अयोध्या से लखनऊ के बीच राम सनेही घाट वही बाराबंकी में, ठीक है। ये राम सनेही घाट का नाम आ जाए तो भी सही उत्तर होगा। लखनऊ अयोध्या और लखनऊ के बीच में राम सनेही घाट है, ठीक है। ये भी याद रखना। इसमें भव्य दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे, ठीक है। इसमें रूस, जापान, मलेशिया आदि की से कठपुतलियों के माध्यम से रामायण के प्रदर्शन होंगे। प्रख्यात इतिहासकार योगेश प्रवीण का निधन हो गया। ये भी लखनऊ के एक विशेषज्ञ हैं भाई, योगेश प्रवीण, इनका निधन हुआ है। याद रखना कि 2019 में पद्मश्री से सम्मानित हैं। ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के साथ भी ये लंबे समय तक जुड़े रहे। अवधि, संस्कृत और लखनऊ पर 30 से अधिक पुस्तकें लिखी इन्होंने, ठीक है। 2019 पद्मश्री मिला इनको। सुरेंद्र कुमार यादव उत्तर प्रदेश में उप लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के उप लोकायुक्त कौन बने? तो सुरेंद्र कुमार यादव, याद रखना, ठीक है। कार्यकाल कितना है? 8 साल का है भाई। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और कृषि मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ। कैसा समझौता हुआ देखते हैं। 6 राज्यों के 100 गाँवों में एक पायलट परियोजना के लिए समझौता हुआ माइक्रोसॉफ्ट कृषि मंत्रालय के बीच में। यहाँ इसमें जो 6 राज्य हैं कौन कौन से भाई? उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश भी इसमें एक है, ठीक है। इसके तहत माइक्रोसॉफ्ट स्मार्ट सुसंगठित कृषि के लिए किसान इंटरफेस विकसित करे जिसमें फसल कटाई के बाद प्रबंधन और वितरण शामिल होगा। 10 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं भैया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सरकार अस्पतालों को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए 10 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। DRDO अधिकारियों की एक टीम इस कार्य में राज्य प्रशासन की मदद करेगी। दूसरी और क्या हुआ कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ में एक नया कोविड अस्पताल का तैयार करने में राज्य प्रशासन मदद करेगा, ठीक है। कोविड अस्पताल कहाँ? लखनऊ में, ठीक है ना। 3 शहरों में कोविड अस्पताल स्थापित करेगा DRDO। 3 शहरों में किया जाएगा। कौन कौन से शहर भाई? एक तो लखनऊ है, डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो कि चेयरमैन है DRDO के, उन्होंने क्या किया, लखनऊ में 450 बिस्तर वाला अस्पताल, वाराणसी में 750 और अहमदाबाद में 900 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, ठीक है। तो अहमदाबाद भी एक है, दूसरा है वाराणसी और एक है लखनऊ भी। तो सबसे ज़्यादा अहमदाबाद में, उससे कम है वाराणसी में, उससे भी कम लखनऊ में, ठीक है। याद रखना इसको भाई। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार उन व्यक्तियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम गैंगस्टर लागू जो कालाबाजारी में लिप्त हैं और आवश्यक दवाओं, ऑक्सीजन, कोविड-19 के उपचार के लिए आवश्यक वस्तुओं को छुपाए हुए हैं। बहुत जल्द रेमडेसिविर टीकों को की 1.25 लाख खुराक मिल जाएगी, ठीक है। तो याद रखना। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित की ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली।
तो कहाँ पर विकसित हुई ये देखना, लखनऊ में। ऑक्सीजन निगरानी प्रणाली लखनऊ में स्थापित हुई, ठीक है। लखनऊ में कहाँ, गृह विभाग में भाई एक कमांड कंट्रोल सेंटर खोला गया। प्रणाली एक नक्शे पर ऑक्सीजन टैंकरों की आवाजाही पर लाइव रिपोर्ट की निगरानी करने में मदद करेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, कोविड-19 टीकों की 50 लाख खुराकों का आदेश दे दिया, ठीक है। ये अप्रैल का है, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश ने जीता ई पंचायत पुरस्कार। ई पंचायत पुरस्कार किसको मिला, तो उत्तर प्रदेश को मिला। श्रेणी 1 में पहले स्थान को मिला। इसके बाद आसाम का नंबर है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। उत्तर प्रदेश पहला, आसाम दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा। उड़ीसा और तमिलनाडु जो है तीसरे और चौथे स्थान पर है, ठीक है ना। नहीं, एक मिनट, तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा है आसाम और छत्तीसगढ़ का, तीसरा है तमिलनाडु और उड़ीसा का, ठीक है, ई पंचायत पुरस्कार में। तो भाई ये भी याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 से 18 मई और 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए मुफ्त टीका की घोषणा कर दी। 1 मई से 18 साल के ऊपर जो भी है, ठीक है, याद रखना इसको, ऐसे याद करना, इसमें कुछ और नहीं है। प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित राजेंद्र मिश्रा का निधन हो गया। पंडित राजेंद्र मिश्रा का अभी निधन हुआ है। वो किस क्षेत्र से संबंधित, तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित, भैया याद रखना इनको, ठीक है, इनके बारे में। तो इन्होंने ख्याल शैली, ये ख्याल शैली के गायक थे, ठीक है। 2007 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे। इनको अकादमी पुरस्कार, गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार, कई सारे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी हमें याद रखना, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखते हैं क्या है। प्रकाशित होगी सुरेश रैना की आत्मकथा। आत्मकथा देखिए, सुरेश रैना की एक आत्मकथा है, इसका नाम है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना की बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है, ठीक है। खेल लेखक भरत सुंदरसन द्वारा, ठीक है, भरत सुंदरसन द्वारा लिखी गई। ये जिन्हें प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित भी हो रही है, ये भी ध्यान रखना हमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने शुरू किया परिचालन। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, प्रश्न वाली जो वीडियो है ना श्रृंखला, उसमें है ये, इसका देख। तो उत्तर प्रदेश का शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। इसने SFB के रूप में अपना परिचालन शुरू किया है। कब से, 26 अप्रैल से, ठीक है, याद रखना भाई। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के MD और CEO कौन बने भाई, ये भी ध्यान रखना है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिमिटेड के MD CEO बने सुवीर कुमार गुप्ता, ओके। आगे है मई। 18 से 44 आयु वर्ग के बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, ये याद रखना, ठीक है, ओके। चलिए आगे है। सैमसंग ने यूपी को दिया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो सैमसंग ने किस राज्य को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया, तो यूपी को दिया भाई। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने 13 मई 2021 को उत्तर प्रदेश को 60 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराने के लिए बोला, ठीक है। इनमें से आधा कहाँ रहेगा, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने केंद्र स्थापित किए। कौन से केंद्र स्थापित किए, उच्च स्तरीय विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य योजनाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख विश्लेषणात्मक उपकरणों को रखने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसा किया गया, ठीक है। ये कहाँ होगा भैया, ये केंद्र है, एक तो IIT खड़गपुर, एक दिल्ली और एक BHU वाराणसी में होगा। BHU वाराणसी में भी होगा, ठीक है। विभाग ने केंद्र स्थापित किए हैं, ओके। इन केंद्रों को क्या है, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट साथी योजना के तहत शुरू किया गया है, ठीक है। चिकित्सा उपकरण बनाने वाली इकाइयों के लिए सब्सिडी दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। तो उनको कितनी सब्सिडी मिलेगी, 25% या 10 करोड़ रुपया, जो भी कम होगा उतना ही दिया जाएगा, ठीक है। चाहे 25% दिया, चाहे 10 करोड़ रुपया दिया जाए, ओके। चलिए आगे देखते हैं। IIT कानपुर से ऑक्सीजन सांद्रता को सरकार को मंजूरी मिल गई, ठीक है। इसमें क्या है भाई, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए IIT कानपुर ने अपने विज्ञान इंक्यूबेटरों में से एक से ऑक्सीजन सांद्रता के उत्पादन को मंजूरी दी।
याद रखना कानपुर में है ये, ठीक है। पुणे में स्थित अपनी सहयोगी कंपनी कैमेडिस्ट मेम्ब्रेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने समझौता भी किया, ठीक है। आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम, आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, 27 मई को शुरू हुआ भाई, याद रखना इसको। अधिनियम 6 महीने के लिए लागू किया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। इसमें आवश्यक रखरखाव अधिनियम 1966 रेलवे, हवाई अड्डा, डाक, टेलीग्राफ जैसी आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर रोक लगाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया बाल सेवा योजना। बाल सेवा योजना किस सरकार की है भैया? उत्तर प्रदेश सरकार की है। क्या होगा इसमें? महामारी के कारण जो अपने माता पिता खो चुके बच्चे ना, उनके लिए है ये 4,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसमें माता पिता खोने वाली जो बालिकाएँ होंगी उनके लिए शादी के लिए 1,01,000 रुपये वित्तीय सहायता होगी। ऐसे बच्चों को सरकार लैपटॉप टैबलेट भी उपलब्ध कराएगी, ठीक है। ओके, ये है बाल सेवा योजना के लिए, ठीक है। प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए, यही चीज़ हम पढ़े हैं लैपटॉप टैबलेट के बारे में। एक तो यहाँ भी पढ़ ली बाल सेवा योजना, और एक हमने पढ़ा था अभ्युदय योजना के बारे में, वहाँ भी हमने बताया था कि लैपटॉप टैबलेट दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, यूपी PCS में प्रश्न आया हुआ था, तो इस तरीके से 2 ऑप्शन बनते हैं उसमें। फिर यूपी सरकार कोविड-19 का अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेगी, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के मद्देनजर कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी। अच्छा, ये सब ठीक है। तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट ये। तो ये भैया मार्च, अप्रैल और मई का करंट अफेयर है। इसकी PDF हम दे देंगे, PDF भी पढ़िए आप लोग अच्छे से, ठीक है। तो इसी के साथ अब आ गए हम जून पर। जून में भी देख लेते हैं क्या भाई। जून में कल्याणकारी योजनाएं कुछ शुरू हुई हैं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। माता पिता खो चुके बच्चों के लिए एक कल्याणकारी योजना शुरू हुई है, वही बाल सेवा योजना के तहत, ठीक है। अभिभावक को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, 4,000 रुपये, ये हमने बता ही दिया। यूपी सरकार द्वारा 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया भाई, ठीक है। वन महोत्सव, वनीकरण उत्सव के दौरान, ठीक है, 30 करोड़ 300 मिलियन पौधे लगाने का, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई भाई? जुलाई 2021 के पहले सप्ताह में, ठीक है। सुरेश रैना की आत्मकथा के बारे में हम बता ही दिए हैं। चंडी तोमर के नाम पर होगा शूटिंग रेंज का नाम, ठीक है। नोएडा में होगा भाई, एक शूटिंग रेंज होगा जो कि नोएडा में स्थापित होगा, उसका नाम चंडी तोमर के नाम पर रखा जाएगा। चंद्रो तोमर नाम है भाई, चंद्रो तोमर के नाम पर, ठीक है। इन्हें शूटर दादी कहा जाता है। शूटर दादी किसको कहा जाता है भाई? चंद्रो तोमर को कहा जाता है। शूटिंग रेंज एक स्थापित होगी इन्हीं के नाम से, जो कि नोएडा में बनेगी, ठीक है। ओके, 60 साल की उम्र में उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता है। दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज कौन है? तो चंद्रो तोमर जी हैं, ठीक है। मुनीश्वर नाथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन? मुनीश्वर नाथ, ठीक है। इसमें क्या है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति भंडारी जो थे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करेंगे, ठीक है। इसमें 5 जुलाई राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था इनको, भंडारी को। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की घोषणा हुई। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 की घोषणा हुई है, केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की भाई स्मार्ट सिटी अवार्ड की। इसमें इंदौर का पहला स्थान रहा, सूरत का दूसरा स्थान रहा, और इंदौर लगातार चौथे साल, ठीक है, अपने समग्र विकास के लिए। स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में शीर्ष पर रहा है उत्तर प्रदेश। स्मार्ट सिटी अवार्ड में देखें तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है राज्य के अनुसार, और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड में उत्तर प्रदेश का पहला, मध्य प्रदेश दूसरा, तमिलनाडु तीसरा, राज्य के हिसाब से बात करें, शहर के नहीं। चंडीगढ़ ने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पुरस्कार जीता। किसने जीता? चंडीगढ़ ने जीता भाई। इंदौर ने इनोवेटिव आइडिया अवार्ड जीता।
इंदौर ने क्या सा अवार्ड जीता? इनोवेटिव आइडिया अवार्ड जीता। दीपक अग्रवाल धार्मिक मामलों के निदेशालय के प्रथम प्रमुख बनेंगे। दीपक अग्रवाल धार्मिक मामलों के निदेशालय के प्रथम प्रमुख कौन बने? दीपक अग्रवाल। ठीक है। वाराणसी मंडलायुक्त हैं ये, याद रखना भाई। पहला निदेशक नियुक्त किए, मुख्यालय इसका वाराणसी में है। किसका मुख्यालय? वाराणसी में। धार्मिक मामलों के निदेशालय का मुख्यालय। ठीक है। डीआरएम मुख्यालय काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास बोर्ड की मदद से स्थापित किया जाएगा। ठीक है। आगे है शंभुनाथ IFUN अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव को संयुक्त राष्ट्र संघों के भारतीय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है। और शंभुनाथ जो है ना, मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुल संगमा का स्थान भी लेंगे। ठीक है, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या किया भाई? इन्होंने अपने पैतृक गांव कानपुर देहात के परौख पहुंचे हैं। ठीक है। चलिए ये यहाँ देखते हैं। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त बनाया गया भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 84 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर से संबंधित है। उत्तर प्रदेश कैडर के 1984 बैच के और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। 3 साल तक रहेंगे। अगस्त 19 में सिविल सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए थे उन्होंने ये। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के हैं, ये याद रखना। अनूप चंद्र पांडे यूपी के हैं। स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मनाई। देखिए ये वाला प्रश्न आया हुआ था यूपी PCS में। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती चिन्हित करने शाहजहांपुर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये वाला भी प्रश्न आया हुआ था। 11 जून 1897 को उनका जन्म हुआ। शाहजहांपुर जिले में हुआ था। गांव था मुरलीधर मूलमती के घर में। मुरलीधर और मूलमती के घर में हुआ था। ठीक है। 1925 में बिस्मिल उनके साथी चंद्रशेखर आजाद अशफाक उल्लाह खान ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन लूटने का फैसला इन्होंने किया भी था। वो अपने प्रयास में सफल भी रहे, लेकिन हमले के 1 महीने के भीतर 1 दर्जन अन्य HRA सदस्यों के साथ गिरफ्तार हुए और काकोरी का सडन केस के तहत मुकदमा चलाया गया। कानूनी प्रक्रिया 18 महीने तक चली और बिस्मिल लाहिड़ी खान और ठाकुर रोशन सिंह को मौत की सजा दी गई। ठीक है, अशफाक उल्लाह खान है, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह। ठीक है, तो ये हो गया जून का करंट अफेयर। ओके, तो बस करते हैं, क्योंकि अगली वीडियो हम कर देंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर। ठीक है, तो अब आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम सब कल मिलेंगे। और वीडियो अच्छी लगी भैया लाइक शेयर कमेंट भी कीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।